पहले बिहार के शादियों में नागिन डांस आप जरूर देखे होंगे, सोशल मीडिया पर पहले के नागिन डांस के वीडियो भी देखे होंगे। लेकिन जब नीतीश बाबू ने बिहार में शराबबंदी लागू किया तो शराब तो चल रहा है चुपका चोरी होम डिलीवरी के माध्यम से, लेकिन अब वैसे नागिन डांस के वीडियोज नहीं आते हैं। अब बारातियों के लिए एकमात्र सहारा डीजे बच गया है और उसी डीजे के तेज सुर पर जो है बाराती खूब थिरकते हैं, बाराती थिरकते हैं, सराती थिरकते हैं और कई बार तो दूल्हा और दुल्हन भी थिरक लेते हैं। लेकिन अब ये डीजे पर भी सरकार ने ग्रहण लगा दिया है। अगर आप तेज आवाज में कोई डीजे बजाया और खास तरीके से जो तैयार किया हुआ है डीजे, अगर आप प्रयोग किए तो आपकी रात दूल्हा या दुल्हन के घर में नहीं कटेगी, हवालात में कटेगी। सरकार ने डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। और आखिर ऐसा क्यों लगाया, क्या है नियम, क्या सभी तरह के डीजे अब बिहार के शादियों में नहीं दिखेंगे या कुछ खास तरीके के डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है? अगर जुर्माना लगेगा या फिर जेल होगी तो क्या सिर्फ डीजे संचालकों की ही होगी या फिर बाराती मालिक और सराती मालिकों को भी जेल जाना पड़ेगा? आखिर नियम क्या है, सरकार ने ऐसा क्यों किया, ये सब कुछ हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से लगातार ये चैनल आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से साथ मिलना चाहिए थोड़ा कम मिल रहा है। इस चैनल को बड़ा बनाइए, मिलियन मिले जाइए और अगर ये चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा, क्योंकि दुनिया कमज़ोर की नहीं सुनती है, दुनिया हमेशा मजबूत लोगों की सुनती है। तो इस चैनल को बड़ा करेंगे तो आपकी हर एक बात जो इस चैनल पर कहा जाएगा सरकार और सिस्टम के लोग सुनने पर विवश होंगे। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में जो डीजे बजाया जाता है, खास करके वो डीजे जो गाड़ियों पर तैयार किए जाते हैं, स्पेशल तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है और फिर वो बहुत तेज़ ध्वनि में उसको बजाया जाता है। और कई बार इसके गाने बजने से जो है कई घटनाएं भी हो गई हैं, जानें भी चली गई हैं, मारपीट की घटनाएं हुई हैं, काफ़ी अपराध बढ़ा। उसके बाद में सवाल उठा कि क्या ये डीजे शादियों के लिए ठीक नहीं है। कहाँ पर बिहार के किन किन ज़िलों में कहाँ पर डीजे के कारण घटनाएं हुई ये तो हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसके बाद सिस्टम के आला अधिकारी सोचने पर विवश हो गए। पहले ये छोटा सा क्लिप, क्योंकि YouTube और Facebook के डिजिटल गाइडलाइंस के अनुसार हम पूरी वीडियो को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन छोटा सा क्लिप आपको दिखाते हैं जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं या फिर लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसने अपने ऑफिशियल पेज पर इसे साझा किया है। हालांकि ये वीडियो कई सोशल प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे और आपकी भी नज़र पड़ी होगी, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। आप इस वीडियो को देख लिए। ये वीडियो जो है बक्सर जिले की है और बक्सर जिले में एक तरफा प्यार में पागल एक सनकी आशिक अपनी प्रेमिका के शादी में पहुंचता है और लड़कियों के बीच से होते हुए निकला और जब पहुंचा तो फिर वो लड़कियों के बीच से होता हुआ निकला तो वो सीधे जाकर स्टेज के सामने खड़ा हो गया, चेहरा ढके हुए था, लेकिन इतनी तेज शोर में डीजे बज रही थी कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और तेज धुन पर तमाम बाराती थिरक रहे थे, नाच रहे थे। जयमाल होने की रस्म अदायगी की जा रही थी। लड़की दुल्हन की बहन जो है दूल्हे को जो है मिठाई खिला रही थी, कर रही थी। और इसी दौरान जो है सनकी आशिक स्टेज के करीब पहुंचता है लड़कियों से बीच से और फिर सटाकर पिस्टल से गोली दाग देता है। गोली सीधे दुल्हन के शरीर में लगता है और लेकिन जब गोली चलने की आवाज़ हुई तो डीजे के धुन के आवाज़ के आगे वो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। तो लोग थिरकते ही रहे, लेकिन जब दुल्हन स्टेज पर गिर गई
और मूर्छित हो गई, तब जाकर लोगों को आभास हो गया, उसके शरीर से जब खून निकल रहे थे तब लोगों को आभास हुआ कि घटना हुई है। और ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उसके बाद से बिहार के डीजीपी विनय कुमार हों या फिर आला अधिकारी हों, सम्राट चौधरी ये सोचने पर विवश हो गए। नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया। नीतीश कुमार ने कहा डीजे को बंद कीजिए। जो खास तरीके से तैयार किए गए डीजे हैं जिनमें काफ़ी शोर होता है वो अब बिहार में नहीं बजेंगे। अगर किसी ने बजाया, बिना परमिशन का बजाया, तो फिर हम 15 दिनों के जेल भेजेंगे और जुर्माना भी लगा सकते हैं। तो हालांकि तमाम तरह के डीजे नहीं बंद किए जाएंगे, खास तरीके के डीजे बंद किए जाएंगे। हालांकि जो भी डीजे बजाया जाएगा उसके लिए सरकार से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से अनुमति लेना होगा। प्रशासन उन्हें तय मानक के अनुसार जो है परमिशन देगी, और अगर उसके बाद भी वहाँ पर मारपीट होती है तो परमिशन लेने वाले लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अब आपको बताते चले कि डीजे की वजह से बिहार में कहाँ कहाँ, कौन कौन सी जिले में क्या घटना हुई, ये पहले हम स्क्रीन पर दिखाते हैं, फिर आपसे चर्चा करते हैं। अगर बात सबसे पहले हम पटना की करें तो पटना के बाढ़ बख्तियारपुर में डीजे बजाने के कारण विवाद हुआ था। दूल्हे और उसके परिवार के लोग की जमकर शरारतियों ने पिटाई कर दी थी। दूसरे जिले की बात करें तो मुजफ्फरपुर में डीजे विवाद के कारण ग्रामीण और पुलिसों में झड़प हो गई। थाना प्रभारी को ग्रामीणों ने घेर लिया था, काफ़ी बवाल हुआ था। गया की बात करें तो गया में शादी बारात में डीजे को लेकर विवाद हुआ और हिंसक हमला हुई। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जान चली गई थी, काफ़ी हंगामा हुआ था। सीतामढ़ी की अगर हम बात करें तो सीतामढ़ी में जयमाल के समय तेज डीजे की आवाज़ के बीच दूल्हे की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया, बाद में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। इसके पीछे भी तेज आवाज़ को कारण बताया गया था। नालंदा की बात करें तो नालंदा में डीजे पर नाच रही बारात पर पथराव और झड़प हुई कि खबरें आई, जिससे काफ़ी परेशान हुए लोग। भागलपुर में डीजे ऑपरेटर की हत्या के बाद सड़क जाम और तनाव की खबरें आई और कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई, जिसके बाद सरकार इस पर जो है विवश हो गया कि डीजे को बंद करना ज़रूरी है। डीजे में अक्सर जो है अश्लील गाने गाए जाते थे और लॉलीपॉप लागवलू तो तू हीरोइन हो, इस तरह के जो भोजपुरी के अश्लील गाने हैं, और यही कारण है कई तरह के जाति सूचक गाने भी हैं कि कोई बबुआन का गाना गाता है तो कोई यादव का बच्चा गाता है तो कोई अलग अलग तरीके से गाना जो है बनाए गए हैं। और वो गाने जब बजाए जाते हैं और अगर गैर जाति के गांवों में इस तरह के गाने बजाए गए तो फिर विवाद का कारण बन जाता है। कई जगहों पर घनी आबादी में, शरीफ लोगों की बस्ती में अगर अश्लील गाने होते हैं तो वहीं पर विवाद का कारण होता है। कई बार हिंसक झड़प होती है और मामला आगे तक पहुंच जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए नीतीश सरकार ने फैसला लिया कि तेज आवाज़ में बजने वाले और ख़ास तरीके से तैयार किए गए डीजे अब बिहार में नहीं बजेंगे। अगर किसी ने बजाया तो जेल के साथ जुर्माना भी होगा। तो अगर आप बारात के मालिक हैं, बारात लेकर जाने वाले हैं, तो इस तरह के डीजे नहीं करेंगे। अगर आप डीजे के संचालक हैं तो सावधान हो जाइए, इस तरह के डीजे आपको बुक नहीं करना होगा। करने से पहले आप प्रशासन से परमिशन लीजिए, वरना रात समियाना या होटल में नहीं कटेगा, हवालात में कटेगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।